हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हर्षिता एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एल्गे, और यूनिट जो है ये फर्स्ट है। इसमें हम सबसे पहले आज सिर्फ कैरेक्टर्स ऑफ एल्गे के बारे में ही पढ़ेंगे एंड सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। एल्गे जो हैं दीज आर थैलोफिटिक प्लांट्स। थैलोफिटिक प्लांट्स मतलब वो प्लांट्स जिनमें लीव्स, रूट्स और स्टेम्स नहीं होते। वो प्लांट्स जिनमें रूट्स, लीव्स और स्टेम्स नहीं होते उनको हम थैलोफिटिक प्लांट्स कहते हैं। ठीक है। इनमें क्लोरोफिल ए है एज अ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या है? क्लोरोफिल ए है। और ये जो है इनमें स्टेराइल कवरिंग जो होती है अराउंड रिप्रोडक्टिव सेल्स वो भी नहीं होती। दो बातें क्लियर होगी। अब जो स्टडी ऑफ एल्गे है उसको हम कहते हैं एल्गोलॉजी और फाइकोलॉजी। एल्गे से याद रखना है एल्गे, एल्गे एल्गे से याद रखो एल्गोलॉजी, और एल्गो का उल्टा फाइकोलॉजी। ठीक है। एंडेलिचर ने 1836 में एल्गे, फंजाई और लाइकन्स को इन थैलोफाइटा डाल दिया था। थैलोफाइटा में एल्गे, फंजाई और लाइकन्स इंक्लूड किए थे। और एल्गे में अप्रॉक्सीमेटली 30,000 स्पीशीज आती हैं जिनमें ग्रेड, शेप, साइज डिफरेंट है, और ये सारे हमें फ्रेश वाटर में, मेरीन वाटर हैबिटेट्स में भी दिखते हैं। इसमें इंट्रोडक्शन में सिर्फ इतना ही था। क्या था? थैलोफिटिक प्लांट्स। पहला पॉइंट, वो प्लांट जिनमें लीव्स, रूट्स और स्टेम्स नहीं होते। ठीक है, वो हो गया। दूसरा, क्लोरोफिल ए होती है इसमें फोटोसिंथेटिक, और इनमें स्टेराइल कवरिंग अराउंड द रिप्रोडक्टिव सेल्स वो भी नहीं होती। स्टडी एल्गोलॉजी और फाइकोलॉजी। एंडेलिचर ने 1836 में इनको एल्गे, फंजाई और लाइकन्स को थैलोफाइटा में इंक्लूड किया था, और ये हर जगह हमें दिखेंगे, मेरीन, इवन इन फ्रेश वाटर हैबिटेट्स ऑल्सो। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गे। एल्गे की कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन में ही काफ़ी पढ़ लिया। सबसे पहले ये थैलोफिटिक प्लांट्स है। थैलोफिटिक प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनमें स्टेम्स, लीव्स एंड रूट्स नहीं होते। ठीक है, ये हमें याद हो गया। दूसरा, क्लोरोफिल ए होती है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में। अब मेजॉरिटी ऑफ एल्गे जो होते हैं ये एक्वाटिक होते हैं, जबकि टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, और फ्यू जो है एंडोफाइटिक होते हैं। एंडोफाइटिक एल्गे वो एल्गे होते हैं जो हमें दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में दिखेंगे। एक स्पेशल एसोसिएशन होती है फंजाई और एल्गे की, जो कि हमें इन द फॉर्म ऑफ लाइकन्स दिखती है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लाइकन्स। नाउ जो एल्गे है ये हमें ग्रेट वेरिएशन दिखाता है साइज में। स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि क्लेमाइडोमोनास से लेके हमें लार्ज कैल्प लाइक स्ट्रक्चर जैसे कि मैक्रोसिस्टिस, जिनकी लेंथ अप्रोक्सीमेटली 60 मीटर्स या अबव होती है, वहाँ तक इनकी रेंज वेरी करती है। सो स्मॉल टू लार्ज, स्मॉल की एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास, लार्ज की एग्जाम्पल मैक्रोसिस्टिस। ईजी था। ठीक है। एल्गे जो है प्रोकैरियोटिक भी हो सकता है और यूकैरियोटिक भी हो सकता है। प्रोकैरियोटिक की एग्जाम्पल क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गे, ये भी याद हो गया। अब जो सेल वॉल एल्गे है उसकी सेल वॉल ऑफ एल्गे जो है कार्बोहाइड्रेट से बनी है, और वो कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे सेल्यूलोज और पैक्टिन होते हैं। ठीक है। अब जो पिगमेंट्स हैं वो यूजुअली प्लास्टिड्स में दिखती हैं हमें, पर हाउएवर ब्लू ग्रीन एल्गे में जो पिगमेंट्स हैं हमें, ब्लू ग्रीन एल्गे में जो पिगमेंट्स होंगी वो हमें साइटोप्लाज्म में दिखती है। प्लास्टिड में क्लोरोफिल के अलावा और भी हमें पिगमेंट्स दिख जाती हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो हमें डिफरेंट मेथड से हो सकती है। फ्रेगमेंटेशन से हो सकती है, स्टोरेज सेल या रेस्टिंग सेल से हो सकती है, और एडवेंटिशियस ब्रांचेस से हो सकती है। एडवेंटिशियस ब्रांचेस मतलब ये मेन ब्रांच है, ये सेकेंडरी ब्रांच है। अब ये जो ब्रांचेस निकलेंगी ना आगे, ये होती है। ठीक है। अब एक प्रोटीन स्टार्च ग्रैन्यूल है पायरिनोइड, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, उसको भी हम देखते हैं इन एसोसिएशन विद प्लास्टिड्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये मोटाइल और नॉन मोटाइल गेमीट से हो सकती है, जैसे जूस्पोर, एप्लानोस्पोर, एक्नाइट्स, ऑटोस्पोर्स, एंडोस्पोर्स और एक्सोस्पोर्स। ये भी हम सारा आगे डिटेल में पढ़ेंगे। मेन फूड रिजर्व मटेरियल जो है एल्गे में वो कार्बोहाइड्रेट है, जो कि हमें स्टार्च के फॉर्म में दिखता है। स्टार्च हमने क्लोरोफाइसी में पढ़ा हुआ है, डायटोमी बैसिलरोफाइसी, लैमरिन एंड मैनिटोल फियोफाइसी में, और फैट, ल्यूकोसिन और पैरामाइलम भी हमें दिखते हैं। सो एक बार फिर से रिवाइज कराती हूँ। पहला पॉइंट थैलोफाइटिक, दूसरा क्लोरोफिल है, ये हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ लिए थे 2 पॉइंट, इनमें कोई परेशानी नहीं। तीसरा एक्वाटिक है, टेरेस्ट्रियल है और एंडोफाइटिक है। इनकी और फंजाई और एल्गे की एसोसिएशन लाइकन के फॉर्म में दिखती है हमें। स्मॉल और लार्ज हो सकते हैं। स्मॉल की एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास, लार्ज की एग्जांपल मैक्रोसिस्टिस। एल्गे प्रोकैरियोटिक हो सकता है। प्रोकैरियोटिक एग्जांपल ब्लू ग्रीन एल्गे, और यूकैरियोटिक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में इसकी सेल वॉल होती है लाइक सेल्यूलोज एंड पैक्टिन।
पिगमेंट्स जो है प्लास्टिड्स में दिखती है, जबकि ब्लू ग्रीन एल्गे में थैलेक्लोइड जो पिगमेंट है वो हमें साइटोप्लाज्म में दिखती है। क्लोरोफिल के अलावा प्लास्टिड में और भी पिगमेंट्स होती है। रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से हो सकती है, रेस्टिंग या स्टोरेज सेल से हो सकती है, एडवेंटिशियस ब्रांचेस से हो सकती है। पायरेनोइड है जिसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, वो भी हमें प्लास्टिड में दिखता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है मोटाइल और नॉन मोटाइल गेमीट्स करते हैं, जूस्पोर, एप्लेनोस्पोर, एकिनाइड्स, ऑटोस्पोर, एंडोस्पोर, एक्सोस्पोर, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। मेन फूड रिजर्व मटेरियल कार्बोहाइड्रेट है जो कि इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, डायटोमिन, लैमरिन एंड मैनिटोल में दिखता है। फैट, ल्यूकोसिन और पैरामाइलम भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इतने पॉइंट्स याद हो गए, बड़े आसान थे। एक दो बार हम रिवाइज करेंगे तो वी विल बी हैविंग फुल ग्रिप ऑन दिस टॉपिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आगे पॉइंट्स। अब एल्गे जो है ये यूकैरियोटिक भी हो सकते हैं। अगर ये यूकैरियोटिक है तो इसमें क्लोरोप्लास्ट होगी, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, गोल्जी बॉडीज होंगी और राइबोसोम्स होंगे। और अगर ये फ्लैजेलेटेड है तो फ्लैजेला जो होगा 9+2 ऑर्गेनाइजेशन के साथ होगा, 9+2 ऑर्गेनाइजेशन के साथ इसका फ्लैजेला होगा। सेक्स ऑर्गन्स जो है यूनिसेलुलर है और नॉन जैकेटेड है। यूनियन ऑफ गेमेट्स आइसोगेमेट्स हो सकते हैं, एनाइसोगेमेट्स हो सकते हैं, oogametes हो सकते हैं। आइसोगेमेट्स होते हैं जिसमें हम सेम सेल्स की फ्यूजन कराएंगे। दे कैन बी similar in shape, they will be similar in size and they will be similar in structure, और वो identical morphologically और physiological होते हैं। एनाइसोगेमीट्स या एनाइसोगैमस टाइप ऑफ यूनियन, इसमें क्या होता है, गेमीट्स होते हैं एकदम अलग होते हैं मॉर्फोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली और शेप, साइज और स्ट्रक्चर में भी। oogametes में जो है ये डिफरेंट इन साइज एंड बिहेवियर होंगे। फीमेल गेमीट नॉन मोटाइल होती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह नहीं मूव करेगी, बट मेल गेमीट जो होती है वो मोटाइल होती है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। एक फिर से रिवाइज करते हैं। यूकैरियोटिक है तो क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम्स होंगे। फ्लैजेलेटेड है तो 9+2 ऑर्गेनाइजेशन के साथ फ्लैजेला होगा। यूनिसेलुलर नॉन जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स। आइसोगैमस सेम, एनाइसोगैमस डिफरेंट। oogamous सिर्फ साइज और बिहेवियर में चेंज होगा। फीमेल गेमीट नॉन मोटाइल है, मेल गेमीट मोटाइल है। और लास्ट पॉइंट, लोअर एल्गे में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्लियर कट नहीं है, मतलब हमें नहीं पता कि होगी भी या नहीं होगी। बट हाइयर एल्गे में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एकदम डिस्टिंक्ट है, मतलब होगी ही होगी। इसमें नो क्लियर कट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, बट यहाँ पर होगी। लोअर एल्गे में नो क्लियर कट जनरेशन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, बट हाइयर एल्गे में होगी ही होगी। ठीक है, हमने टोटल 15 पॉइंट्स पढ़े कैरेक्टर्स के। एक बार मैं आपको सारे बता देती हूँ, फिर से एक बार शॉर्ट में लिख के बताती हूँ। ठीक है, एक बार लास्ट रिवीजन करते हैं क्विक। सबसे पहला थैलोफिटिक, दूसरा क्लोरोफिले, ये आ गया याद। तीसरा एक्वेटिक है, टेरेस्ट्रियल है और एंडोफिटिक भी है। चौथा कि साइज में वेरिएशन है, स्मॉल से लार्ज। स्मॉल के एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास, लार्ज के एग्जांपल कैल्प लाइक स्ट्रक्चर, मैक्रोसिस्टिस। फिर प्रोकैरियोटिक भी हैं या यूकैरियोटिक भी हैं, या इनमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं। सेल वॉल जो है इनकी कार्बोहाइड्रेट से बनी है, जो कि सेल्यूलोज और पैक्टिन से बनी हुई है। ये भी याद हो गया। उसके बाद जो है जो पिगमेंट्स हैं वो मेनली प्लास्टिड्स में होती हैं, पर ब्लू ग्रीन एल्गे में जो पिगमेंट है वो हमें क्लोरोप्लास्ट में दिखती है। क्लोरोप्लास्ट कह रही हूँ, साइटोप्लाज्म में दिखती है। कौन सी पिगमेंट है जो दिखती है, वो है थैलेक्लोइड। फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो हमें 3 तरह से दिखती है, फ्रेगमेंटेशन, रेस्टिंग या स्टोरेज सेल और एडवेंटिशियस रूट से। मैं पूरा नहीं लिख रही क्योंकि हमने एक बार रिवाइज ही कर रहे हैं, ये ऐसे ही रिवीजन करनी पड़ती है, बार बार पूरे नीट करके लिखेंगे तो टाइम बड़ा वेस्ट होता है। ठीक है, फिर पायरेनोइड है, क्या है ये, प्रोटीन स्टार्च ग्रैन्यूल है। प्रोटीन स्टार्च ग्रैन्यूल है जो कि प्लास्टिड में दिखता है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मोटाइल भी हो सकते हैं गेमीट्स, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। जूस्पोर, एप्लेनोस्पोर, एकिनाइड्स, ऑटोस्पोर, एक्सोस्पोर, एंडोस्पोर, ये ठीक है हमने पढ़ा। मेन फूड रिजर्व मटेरियल कार्बोहाइड्रेट है और विच इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया। लोअर एल्गे में न्यूक्लियर कट ऑफ जनरेशन। फिर और हमने क्या पढ़ा, आइसोगेमीट्स होते हैं, एनाइसोगेमीट्स होते हैं। आइसोगेमीट्स, एनाइसोगेमीट्स,
oogametes, ठीक है, ये हमने सारा पढ़ा। फिर जो है हमारे यूकैरियोटिक हैं तो क्या होगा, फ्लैजेलेटेड हैं तो क्या होगा, ये भी हमने पढ़ा, ठीक है। सो ऐसे ही हमने करना है। सो हेयर वी हैव फिनिश्ड द फर्स्ट पार्ट, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गे, ठीक है। In the second part we will start with occurrence and habitat. So thank you and subscribe the channel.